मणिपुर जल रहा है। मोर देन 140 पीपल की डेथ हो चुकी है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एम्यूनेशन को पुलिस से लूटा जा चुका है। सो मणिपुर में हो क्या रहा है? ATSUM ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने रिसेंटली ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला, जैसे जिससे क्योंकि कम्युनिटी ने डोमिनेट करा, जिसका मेन रीज़न मैती कम्युनिटी को इस चीज़ का दर्जा प्राप्त होने से रोकना है। हमें मणिपुर का मेन कॉन्फ्लिक्ट समझने के लिए मणिपुर की ज्योग्राफिकल मैप को समझना होगा। इन द मिडिल पोर्शन मणिपुर के फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो कि एक हिंदू डोमिनेटेड कम्युनिटी है, जो अप्रॉक्सीमेटली 64.6% पॉपुलेशन कंसिस्ट करती है एंड 10% ऑफ द लैंड पे रिजाइड करती है। एंड पैरामीटर एरियाज जो हिली एरियाज हैं, मेनली मेजॉरिटी कम्युनिटी दैट इज कुकी एंड नागा कम्युनिटी रिजाइड करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 35.4% है एंड 90% ऑफ द लैंड पे रिजाइड करते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं। इन 1949 से पहले तक मैती कम्युनिटी को इस चीज़ का दर्जा मिलता था एंड जैसे जैसे टाइम का पैसेज हुआ, मैती कम्युनिटी का ये स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। अब मेन कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ जब मैती कम्युनिटी ने अपना स्पेशल स्टेटस ऑफ एसटीज कम्युनिटी को दोबारा डिमांड करा एंड उसका रीज़न था उनके कल्चर एंड कम्युनिटी को विलुप्त होने से बचाना। उनका ये डर इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश एंड म्यांमार से इलीगल इमिग्रेंट्स ने उनके लैंड्स को एक्सट्रॉट किया, उनके ही लैंड्स पे इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज चालू करी। अब कुकी कम्युनिटी का ये कहना है कि मैती कम्युनिटी ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, मैती कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, पॉलिटिक्स में डोमिनेशन में है एंड स्टेबल है। 40 आउट ऑफ 60 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट्स मैती कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेटेड हैं। मैती कम्युनिटी में मेनली हिंदूज फॉल होते हैं एंड बीजेपी के सेशन में ये तो ऑब्वियस था कि ऑपोजिशन इस मामले को प्रेस डाउन करेगी। अब 2022 में क्या होता है कि 38 विलेजेस जो विलेजेस इलीगली ऑक्यूपाइड थे इमिग्रेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया इलीगल रेजिडेंट्स एज मेजरली बांग्लादेश एंड म्यांमार से आए हुए रेफ्यूजीज, जो अल्टीमेट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब गवर्नमेंट का ये कहना है रेफ्यूजीज ने इलीगली मैती कम्युनिटी के लैंड को एक्सट्रॉट किया एंड उस लैंड पे कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन कर रहे हैं अलग अलग नशीले पदार्थों की, जिसमें अफीम, गांजा भी इंक्लूडेड है, और उन्हीं इलीगल ड्रग्स को सप्लाई करा जा रहा है डिफरेंट स्टेट्स में। एंड स्लोली एंड जेंटली क्या हो रहा है कि मणिपुर की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। रिसेंटली 11 अप्रैल को 3 इलीगल चर्चेस को गवर्नमेंट ने उड़ा दिया। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन के जरिए मैती कम्युनिटी को एसटीज में इंक्लूजन के रिगार्ड्स में स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं रिकमेंडेशंस। एंड 20 अप्रैल को मणिपुर के सीएम का एक ओपन जिम को इनोग्रेट करने जाने वाले थे। एक दिन पहले ही प्रोटेस्टर्स ने इस जिम को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरे स्टेट में सेक्शन 144 लगा दिया गया एंड हेंस आरपीएफ एंड आर्मी को डिप्लॉय करा गया। बट ये वायलेंस है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रिसेंटली 2 वुमेन्स को सेक्सुअली असॉल्ट करके मार्च निकाला गया। हम पर्सनली इस एक्ट को कंडेम करते हैं। वुमेन्स की डिग्निटी को हमेशा से प्रोटेक्ट किया है, बट ये काफ़ी डेफामेटरी है। बट क्या आपको लिटरली लगता है मैती कम्युनिटी की डिमांड्स रॉन्ग है? क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस तौर पे ये देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज में रेफ्यूजीज एक सीरियस थ्रेट बन के उभरे हैं। रेफ्यूजीज क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड एक्सटॉर्शन ऑफ लैंड में इन्वॉल्व होते हैं। रेफ्यूजीज एक घुन की तरह पहले स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी स्टेट में एंटर करते हैं शरणार्थी बन के, फिर स्लोली एंड जेंटली उस स्टेट की डेमोग्राफी को चेंज करते हैं। पहले जब ये स्मॉल पॉपुलेशन में होते हैं सो इनकी पॉलिसीज होती हैं हम सभी भाई भाई, एंड जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ये डिमांड करते हैं इक्वल राइट्स इन द एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स, एंड जैसे ही इनकी पॉपुलेशन मोर देन हाफ हो जाती है ये उस स्टेट में लगाते हैं शरिया लॉ। एंड हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर इजराइल तक सभी इन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। मैं बिना कंक्लूजन दिए आपकी फैमिलीज में डिस्कशन के लिए ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है एंड कब तक हम ऐसे ही लीनियंसी दिखाते रहेंगे, इन नपुंसकताओं को सहते रहेंगे, या फिर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। बिना इम्पार्शियल हुए मैं एक हैशटैग राउंड इसकी शुरुआत करता हूँ, #वी सपोर्ट मैती, #वी सपोर्ट कोकी की शुरुआत करता हूँ। आपसे आपके व्यूज़ की एक्सपेक्टेशन करता हूँ एंड टैग करिए अंडरकवर लॉयर्स को, सो दैट हम जल्द ही आपके सॉल्यूशंस को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अपनी सरकार तक पहुँचाएं। धन्यवाद।